हेलो स्टूडेंट्स, अब आपका ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का और इसमें हम देखेंगे कोई अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स एक समान वैद्युत क्षेत्र, ठीक। और उसमें अगर कोई जो चार्ज पार्टिकल्स हैं या आवेशित कण है, अगर वो उसमें प्रवेश कर जाता है, मीन्स पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो उसका मोशन कैसे होगा, मीन्स इधर से हम एक पार्टिकल्स भेजेंगे तो उसके मोशन में क्या कोई चेंज आएगा या नहीं आएगा, इस चीज़ का हम इसमें रीड करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके लिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए हमें। तो उसके लिए हमें 2 कंडक्टर्स की प्लेट्स को ले लीजिए और 1 प्लेट ये है, 2nd प्लेट ये है, और इनको जैसे फिगर में दिखाया गया है आपको एक दूसरे के पैरेलल रख देना है। और दोनों के बीच में बिटवीन जो डिस्टेंस होगी वो d है, आप लोग कुछ भी रख सकते हैं, और जो बिटवीन डिस्टेंस है उसको हमने d ले लिया, तो उनके बीच की डिस्टेंस d है। फिर क्या करना है, देखिए जो फर्स्ट प्लेट है उसको प्लस चार्ज से क्या कर दिया, चार्ज कर दिया, और सेकंड वाले को उसके अपोजिट चार्ज से करना है। तो सेकंड वाले को हमने माइनस वाले से क्या कर दिया, चार्ज कर दिया। अब देखिए दोनों क्योंकि कंडक्टर है तो यूनिफॉर्मली चार्ज है, बट दोनों का क्या है, जो चार्ज है वो निगेटिव है दोनों में। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए हमेशा, पॉजिटिव डायरेक्शन से निगेटिव डायरेक्शन में। मीन्स पॉजिटिव से तो अवे डायरेक्शन में होती है दूर के लिए, और निगेटिव में अपने पास के लिए। तो इस हिसाब से देखें तो यहाँ से नीचे और यहाँ से ऊपर अगर मैं इंडिकेट कर दूँ तो जो ई की डायरेक्शन आएगी वो सीधा नीचे के लिए आएगी। तो इसको इंडिकेट करने के लिए एक इधर, तो ये ई की डायरेक्शन है नीचे के लिए, तो इससे आपको ये शायद याद रहेगा। अब देखिए इतना शायद समझ में आ गया होगा, 2 प्लेट्स लेनी है और उनमें अपोजिट चार्ज क्या कर देना है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, और एक दूसरे को पैरेलल रखना है उनको, जैसे मैंने d डिस्टेंस पर इनको रखा हुआ है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दोनों के बीच में वो पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट के लिए होगा। अब इसमें सबसे पहले हम लेते हैं जो चार्ज पार्टिकल होगा हमारा, वो मैं लूंगा इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के आपको, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसलिए ले रहे निगेटिव है, और उसके बाद पॉजिटिव भी सोचेंगे बाद में, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए फाइंड कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन में आपको पता होना चाहिए 1.6 × 10⁻⁻19 का क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। और निगेटिव चार्ज इसमें है, तो अगर मैं बोलूँ इसको तो 1.6 × 10⁻⁻19 बार बार ना लिखना पड़े, इसलिए मैं इसको ई से डिनोट करूँगा। तो ई का मीनिंग होगा -1.6 × 10⁻⁻19। तो ये तो आपका चार्ज पार्टिकल हो गया, और इतना ज़्यादा ना राइट करके सीधा यहाँ पे राइट कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए। अब सपोज दैट यहाँ पर ये देखिए, ये पॉइंट ले लिया मैंने, जो इनके बीच का जो पैरेलल प्लेट्स हैं इनके बीच में एक पॉइंट ले लिया, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को मैं एंटर करवाऊंगा। तो इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होगी उसको मैं v ले लेता हूँ। जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड है वो क्या होगी, v स्पीड से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है इसमें। अब देखो v स्पीड से इलेक्ट्रॉन एंटर तो कर रहा है, और उसकी डायरेक्शन किधर के लिए है, उसकी डायरेक्शन है सीधा उधर। अगर मैं ऐसा खड़ा हो जाऊं तो लेफ्ट हैंड की साइड में, तो लेफ्ट हैंड के लिए वो जा रहा उधर के लिए। अब देखिए जब ये इधर के लिए जाएगा तो अभी तो इसका मोशन बिल्कुल स्ट्रेट है, अभी स्ट्रेट है, बट जैसे ही ये यहाँ पे एंटर करता है तो आपको पता है यहाँ क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उसकी इंटेंसिटी हमने क्या ले रखी है, ई ले रखी है। तो जैसे ही एंटर करेगा तो सपोज इसका यहाँ पहुँच गए, तो इस पर एक फोर्स अप्लाइड होता है, क्योंकि आपको पता है अगर कोई चार्ज पार्टिकल है या कोई चार्ज है, वो अगर किसी अदर चार्ज पार्टिकल या अदर चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर कर जाता है, तो उसमें कूलॉम्स लॉ के हिसाब से एक फोर्स हमेशा क्या होता है, वर्क करता है, और इस पे भी वो फोर्स वर्क करेगा। तो यहाँ पे इस पे एक फोर्स वर्क करेगा। अब देखिए उस फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होगी। अब
क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, निगेटिव चार्ज। तो निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कौन करेगा, तो आपको पता है जो अपोजिट चार्ज होता है वो अट्रैक्ट करता है। तो इस हिसाब से ये निगेटिव पार्टिकल है, इसलिए इसको अट्रैक्ट करेगा कौन, पॉजिटिव वाला। और पॉजिटिव वाला जब इसको अट्रैक्ट करेगा तो पॉजिटिव वाले की डायरेक्शन में इस पर क्या वर्क करेगा, फोर्स। उस फोर्स को ले लिया मैंने एफ। इस फोर्स एफ को अगर मैं समझो तो इसका फॉर्मूला भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि फोर्स के आपके पास 2 ही फॉर्मूले हैं 12th फिजिक्स में। एक है आपका F इक्वल्स टू क्यू ई व्हेन क्यू इज चार्ज एंड ई इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड अब इसमें देखो क्यू ई है, दूसरा कूलाम्स लॉ है। कूलाम्स लॉ वाला फॉर्मूला बड़ा भी है, उसको रहने दीजिए यहाँ पर। तो F इक्वल्स टू क्यू ई इस पे वर्क करेगा कौन सी डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में। अब समझो थोड़ा सा आगे जाएगा तो इस पे क्या हो रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में। पहले मैं फिगर कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर देखिए। तो जब तक ये इन दोनों प्लेट्स के बीच में रहेगा तो हमेशा इस पर एक फोर्स वर्क करेगा कौन सी डायरेक्शन में, अपर डायरेक्शन में। ये इस टाइप से मैंने डिनोट कर लिया। अब क्योंकि फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में कर रहा है और इसने एंटर कहाँ किया था, आगे। सोचो आप लोग ऐसे चल रहे हो और सीधा बहुत तेज स्पीड में आगे चल रहे हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत धीमी स्पीड में तो कभी चलता ही नहीं, उसको धीमा चलना तो आता ही नहीं। तो तेज स्पीड में आगे चलेगा। अगर आपको कोई हल्का सा पुश कर लेता ऊपर के लिए फोर्स, तो आप डायरेक्ट ऊपर नहीं चले जाओ। कोई अगर इधर जा रहा है तो ये इधर जाने के रास्ते में अगर यहाँ पे इस पे फोर्स अप्लाई होता है ऊपर के लिए, तो ये सीधा आगे से ऊपर थोड़ी चला जाएगा ऐसे। ये कैसे जाता है, देखिए इस पे फोर्स अप्लाई होता है तो इधर के लिए जाता है, क्योंकि ऊपर के लिए फोर्स है तो इसकी डायरेक्शन ऊपर के लिए क्या हो जाएगी, कर्व में आ जाएगी। तो इससे हमने देखा, इतना रिपीट दोबारा कर लेता हूँ। एक इलेक्ट्रॉन को मैंने यहाँ से एंटर कराया और उसकी स्पीड कितनी थी, v थी। तो v स्पीड से जब इलेक्ट्रॉन एंटर किया तो उस पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक फोर्स अप्लाई हो गया। और क्योंकि हमारे नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज ने इसको अट्रैक्ट किया और नेगेटिव चार्ज ने इसको क्या किया, रिपेल किया। तो बात तो एक ही है ना, ये भी इसको ऊपर के लिए धक्का दे रहा है, ये भी ऊपर के लिए जा रहा है, क्योंकि प्लस वाला भी ऊपर के लिए खींच रहा। तो ये सीधा आगे ना जा करके इसकी डायरेक्शन ये हो गई, मीन्स ऊपर के लिए ये खिंचा हुआ चला आ रहा है। अब जो ये पाथ है इसको हम सोचेंगे ये है क्या चीज़, क्या ये सर्किल है, क्या ये कुछ भी हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, हाइपर पैराबोला हो सकता है। तो इसमें देखिए जो फोर्स है, फोर्स तो हो जाएगा आपका F इक्वल्स टू क्यू ई होता है फॉर्मूला। अब देखिए क्योंकि इसमें चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के लिए तो जो Q होता है वो हमने अभी ले लिया था E। E का मीनिंग आपको बता रखा है, E इक्वल्स टू है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। और ये कौन सा चार्ज है, निगेटिव वाला चार्ज। तो इस हिसाब से अगर F का फॉर्मूला देखूँ मैं तो F इक्वल्स टू हो जाएगा E स्मॉल ई कैपिटल ई। ये फोर्स इस पे वर्क कर रहा है। अब तो देखिए इस पे जो फोर्स है वो आ गया हमारा स्मॉल ई कैपिटल ई। स्मॉल ई है आपका चार्ज माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और जो कैपिटल ई है ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट देखिए 9th की फिजिक्स आप लोगों ने रीड किया है। 9th की फिजिक्स में अगर हम देखें तो F इक्वल टू होता है आपका m इंटू ए, मीन्स फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। और यहां से हम इसका एक्सीलरेशन फाइंड कर सकते हैं। A इक्वल टू आ जाएगा आपका F अपॉन m। तो ये एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है। नेक्स्ट देखिए इसमें अगर हम यहाँ पे ले लें m इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन है उसका द्रव्यमान है, और अगर ये ले लें तो इसका जो एक्सीलरेशन आएगा A इक्वल टू, तो वो होगा आपका F अपॉन m। तो F की वैल्यू कितनी है, E अपॉन m। तो एक्सीलरेशन हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, एक्सीलरेशन फाइंड हो चुका है, फोर्स हो चुका है। अब इसमें समझो जो ये पार्टिकल है इस पे जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड E में एंटर किया तो इस पे एक्सीलरेशन A ने वर्क किया। अब एक्सीलरेशन A जो वर्क कर रहा है वो भी कौन सी डायरेक्शन में, जिधर फोर्स होता है उधर ही एक्सीलरेशन वर्क करता है। तो ये एक्सीलरेशन A भी कौन सी डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में इस पे क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। सो इसकी जो ट्रेजेक्टरी थी या इसका मोशन था जो वो ऊपर के लिए में से ऊपर के लिए चलता चला गया।
आया समझ में? नेक्स्ट स्टेप देखिए, अब इसका मोशन कैसा है उसको फाइंड करेंगे। तो ये वही थिंग्स आ गई। अगर कोई थिंग्स सीधा आगे चल रही है और यहाँ पर उस पर अगर मैंने एफ फोर्स लगा लिया तो वो डायरेक्ट ऊपर के लिए तो जाएगा नहीं, जो अभी बताया उसका मोशन इस टाइप से होगा। तो जो इसका मोशन है, ये जो कर्व वाला है, तो इसको हम टू पार्ट्स में, टू फैक्टर्स में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। टू फैक्टर्स देखिए, एक तो आपका आगे, अगर मैं इसको एक्स एक्सिस ले लूं, इधर वाले को एक्स और ऊपर वाले को अगर वाई एक्सिस ले लूं, तो एक तो एक्स एक्सिस में मोशन होगा जो इसका ओरिजिनल मोशन था जब मैंने इसको भेजा था एंटर कराने से पहले, उस वाली डायरेक्शन में। यहाँ अगर मैं शो कर रहा हूँ इसको, वो मोशन आपका इस डायरेक्शन में आएगा। और इसको मैं ले लेता हूँ एक्स, मीन्स यहाँ स्टार्टिंग से और यहाँ लास्ट पॉइंट तक जो इसका एक्स एक्सिस के थ्रू मोशन था, उसमें इसने एक्स डिस्टेंस कवर कर दी। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, यहाँ से जो सेकंड है वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये ऊपर के लिए जा रहा है तो इस पे डबल मोशन है, एक तो हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो ऊपर वाला जो आएगा, तो यहाँ से अगर मैं ले लूं इसको कि यहाँ से इसने ऊपर जो मोशन किया है और यहाँ तक गया है, ये है आपका वाई। इसको समझ लो दोबारा, यहां से और इस प्लेट्स के अंदर इसने एक्स डिस्टेंस कवर की हॉरिजॉन्टल में, और वर्टिकल में इसने क्या किया, वाई डिस्टेंस कवर की, क्योंकि डबल मोशन है, हॉरिजॉन्टल भी कर रहा है वर्टिकली भी कर रहा है। तो टू फैक्टर हो गए। अगर मैं सबसे पहले इस हॉरिजॉन्टल मोशन को फाइंड करूं, ये वाली मोशन अक्रॉस एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में इसका कौन सा मोशन हुआ, तो एक्स एक्सिस में मोशन के लिए देखिए स्पीड थी इसकी u इक्वल टू v, क्योंकि स्टार्टिंग में स्पीड तो v ही थी, v स्पीड से इसने एंटर किया था। और एक्सीलरेशन क्या है इसमें, एक्सीलरेशन इसमें नहीं है, क्योंकि एक्सीलरेशन आपको फिगर में दिखाई दे रहा है सीधा कहाँ के लिए, ऊपर के लिए वर्क कर रहा है। तो एक्सीलरेशन इसमें जीरो है। तो इसमें अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड करनी है तो s इक्वल टू होगा आपका ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। एस देखिए डिस्टेंस, डिस्टेंस अभी बताया आपको कितनी डिस्टेंस कवर की इसने, x। ut, u कितनी है v, और t है आपका t, प्लस हाफ एटी स्क्वायर। एटी स्क्वायर का मीनिंग है a जीरो है इंटू टी स्क्वायर। x इक्वल टू आ जाएगा vt और t इक्वल टू आ जाएगा आपका यहाँ से x अपॉन v। इसको दोबारा समझ लो अगर ये समझ में नहीं आ रहा। यहां से और हॉरिजॉन्टली मींस सीधा आगे के लिए इसने x डिस्टेंस कवर की है, और x डिस्टेंस कवर करने में सपोज इसने जो टाइम लिया है वो टाइम है आपका t सेकंड्स का, t सेकंड्स का इसने टाइम ले लिया। तो जो हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है उससे s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर से हमने क्या किया देखिए, क्योंकि इस वाली डायरेक्शन में एक्सीलरेशन तो वर्क कर नहीं रहा, देख लो a इक्वल टू जीरो, एक्सीलरेशन कहाँ है ऊपर की डायरेक्शन में, a की जगह जीरो और t की जगह t, और ut स्टार्टिंग में पता है यहाँ पे राइट भी कर रखा है, v की स्पीड थी। तो इस हिसाब से अगर हमने फाइंड किया तो हमारा जो टाइम है वो फाइंड हो गया x अपॉन v। आया समझ में? नेक्स्ट देखिए, अगर हम इसकी ये ऊपर वर्टिकल वाला फाइंड करें तो वर्टिकल वाले में देखिए जो डिस्टेंस है वो है आपकी y, क्योंकि ऊपर के लिए y डिस्टेंस कवर किया है इसने। और एक्सीलरेशन देखिए ऊपर के लिए एक्सीलरेशन a ही है, और टाइम को अगर हम t ही लें तो हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे राइट कर लेते हैं इसको, मोशन अक्रॉस y एक्सिस। y एक्सिस में देखिए डिस्टेंस पहले राइट कर लेता हूँ, डिस्टेंस s इक्वल टू कितना, y डिस्टेंस कवर किया है, टाइम को हम t ही लेंगे, और एक्सीलरेशन है इसमें a। तो वही डिस्टेंस फाइंड करूं अगर, s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, s है आपका y इक्वल टू ut। अब यहाँ देखिए u स्टार्टिंग कितनी थी, अब u को अगर मैं सोचूं तो स्टार्टिंग में, क्योंकि हम ऊपर के लिए फाइंड कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में v स्पीड से तो ये आगे जा रहा था ना, ऊपर थोड़ी जा रहा था। अगर मैं सीधा आगे चलूं ये तो मैं ऊपर थोड़ी जा रहा हूँ, तो ऊपर के लिए मेरी स्पीड कितनी होगी, जीरो। स्टार्टिंग में जीरो थी, फिर जब फोर्स अप्लाई हुआ तो तब ये ऊपर के लिए गया। नेक्स्ट स्टेप में देखिए u इक्वल टू जीरो इंटू टी प्लस हाफ ए तो ए ही है,
इंटू टी की जगह आ जाएगा आपका x अपॉन वी, इसका आ जाएगा होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में देखिए y इक्वल टू 0 ही होगा, 1/2 a इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन ये है आपका वी स्क्वायर। इसमें एक वर्क करते हैं यहाँ पर, क्यों ना हम जो ये a का फॉर्मूला इसको भी अप्लाई कर लें। तो a की जगह आ जाएगा आपका स्मॉल e कैपिटल E, ये राइट कर रखा है, अपॉन m इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, और यहाँ से y इक्वल टू आ जाता है आपका e अपॉन 2m v स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर को मैं पीछे राइट कर लेता हूँ। अब इसमें देखिए इस फॉर्मूले में थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। जो इसका वर्टिकल वाला पाथ है y हमने फाइंड कर लिया। अब इसको समझो थोड़ा सा, क्लास मैथ में देखा होगा, एक थिंग्स रीड की थी आप लोगों ने, वहां इस टाइप का फिगर या इस टाइप का फिगर आप लोगों ने देखा होगा। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैराबोला और हिंदी में बोलते हैं परवलय। इसकी इक्वेशन होती है आपकी नॉर्मल इक्वेशन y इक्वल टू 4ax, इस टाइप की इक्वेशन होती है। अब इसमें देखो अगर मैं 4a को अपॉन में भेज दूं, y स्क्वायर अपॉन 4a इक्वल टू x, या x इक्वल टू राइट कर लूं मैं, तो आपका आ जाएगा 1/4a y स्क्वायर। अगर दूसरे वाले के लिए जो दूसरा होता था एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, उसके लिए करूं तो यही आएगा आपका y इक्वल टू 1/4a एक्स स्क्वायर। तो देखिए ये जो इक्वेशंस हैं ये है आपकी किसकी, पैराबोला की। तो पैराबोला की इक्वेशन और इसको देखिए, यहाँ y एक्स स्क्वायर, और ये बीच में जो ये क्वांटिटी है ये तो आपकी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, यहाँ भी कांस्टेंट है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो जो ये इक्वेशन आई है आपकी, ये इक्वेशन है किस चीज की, ये इक्वेशन है पैराबोला की। तो अब हम बता सकते हैं, क्योंकि ये कौन सी फॉर्म में है, y इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर, ऐसा राइट कर लो, और ये है आपका इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो हम राइट कर सकते हैं कि जो चार्ज पार्टिकल का जो पाथ होगा वो आपका कैसा होगा, एक पैराबोला में होगा। मींस वो एक पैराबोला में क्या करता है, मोशन करता है। अब इतना हम समझ गए, एक इलेक्ट्रॉन लिया हमने और जब वो एंटर किया किसमें, यूनिफॉर्म चार्ज में। यूनिफॉर्म चार्ज में एंटर करने के बाद उसका मोशन, क्योंकि ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव वाली डायरेक्शन में हुआ, और कौन से पाथ में उसने मोशन किया, वो किया उसने पैराबोला वाले में। अगर आपको इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो वहां कभी कभी प्लेट्स की लेंथ दी रहती है। जैसे प्लेट्स की अगर लेंथ l हो जाए तो लेंथ ऑफ प्लेट्स अगर l है तो क्योंकि जो ये l है वो x के इक्वल हो जाएगा, तो हमारा y इक्वल टू हो जाएगा आपका e अपॉन 2m v स्क्वायर l स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम उसके वर्टिकल जो वर्टिकल क्या है उसने डिस्टेंस कवर किया है वो फाइंड कर सकता है। तो इस टाइप से ये वाला टॉपिक यहाँ पर फिनिश हो गया। बट अगर एक थिंग और दिखाऊं आपको इसमें, अगर इसकी जगह सपोज अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो तब क्या होता, इसकी जगह अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो क्या फिर भी ये ऊपर जाता, तब ये ऊपर ना जाकर के क्या होता, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसको भी हटा देता है, ये आपकी नेगेटिव प्लेट्स। तो अगर इसमें मैं पॉजिटिव चार्ज को एंटर करवाऊं तो तब वो कौन सी डायरेक्शन में, नीचे के लिए, इसी वाले में क्या बनाते हुए, पैराबोला बनाते हुए नीचे के लिए क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। नेक्स्ट ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन में ऊपर के लिए, जब यहाँ से ये बाहर आएगा, मींस जब दोनों प्लेट्स का जो एरिया है वो फिनिश हो जाता है, ये वॉल्यूम है वो फिनिश हो जाता है, वहां से ये अगर फ्री हो जाए तो इसके बाद यहाँ इस पे, क्योंकि जो फोर्स है वो फोर्स यहाँ नीचे एक्स डायरेक्शन में नीचे होगा, तो इस पे कोई फोर्स तो लगेगा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में तो है नहीं, तो इस पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा, तो ये सीधा
जिस डायरेक्शन में या जिस टाइम पे बाहर निकला उस टाइम पे जो पोजीशन है इसकी वहीं से सीधा बाहर के लिए निकल जाएगा। जैसे अगर कोई रस्सी है उसमें पत्थर बांध करके घुमाते हैं, जहां पे रस्सी टूटेगी वहां से सीधा आगे जाता है, तो वैसे इसकी डायरेक्शन क्या होती है, बिल्कुल स्ट्रेट। तो ये आपका टॉपिक खत्म हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।